गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार बार, और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म के भूल को छिन में डारें खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान न दे जो जगत में परशुं पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होए उपहास, ताते तुम सो के तुम्हें अपने भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपनान तो यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्यां हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु। मनस श्री हरिदास निस दो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास शरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू। श्री धाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। बाल कुमार पौगंड युवावस्था तरुण अवस्था अधेड़ अवस्था शरीर की, फिर
बुढ़ापा और फिर मृत्यु, इस तरीके से इस शरीर के ये रंग ढंग हैं, आयु हैं। आखिरकार मृत्यु की शरण ग्रहण करनी ही होती है। भजन आचार्य चरण कहते हैं, बचपने से अगर भजन हो, प्रभु के चरणार बिंदों में रति हो, बालकपन से छोटी अवस्था से ही भजन, पर छोटी अवस्था से भजन तभी हो सकता है जब पूर्व संस्कार या माता पिता भजनानंदी या किसी भी प्रकार से सत्संग बचपने से प्राप्त हो जाए, तभी भजन संभव है। नहीं युवा में भी नहीं कर पाते हैं बिना सत्संग के। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, अपने मित्रों से कि जो इंद्रियों से जो सुख भोगे जाते हैं, प्रारब्ध के अनुसार किसी भी योनि में प्राप्त होते रहते हैं, सब योनि में प्राप्त होते हैं शरीर के सुख। सुखमेन्द्रिकम दैत्या देव भोगीन भोगिनाम सर्वत्र लभ्यते देवाद्यथा दुखम यत्नतः। जैसे दुख बिना बुलाए दुख आता है, कोई बुलाता है कि दुख को, ऐसे ही बिना बुलाए सुख भी आता है। ये सब चलता रहता है, सुख दुख अनेक। तत्प्रयासो न कर्तव्यो, मनुष्य जन्म का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि इस सुख के लिए प्रयासरत रहे। आयुर्व्यय परम, इस आयु को क्षीण करना ही है। अगर सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं हमको सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, करने वाले कर्तव्य को अवश्य करो, लेकिन प्रभु की शरणागति, गुरु शरणागति स्वीकार करके सब समय भजनशील हो जाओ, तभी इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य। तुम बोले प्रहलाद जी महाराज, तत्प्रयासून कर्तव्यो यत आयु व्यय परम, इस आयु को व्यर्थ में क्षीण करना है सुख की लालसा से। प्रभु के चरणार बिंदों से अलग हो जाता है ये प्राणी अगर ये सुख का लालायित और अनेक प्रयासरत, जो कि सुख तो प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। जैसे बिना बुलाए दुख आता है, ऐसे सुख भी आता है। महाराज कह रहे हैं, कबो कबो मन इतुत जात याते वो कौन अधिक सुख, बहुत भांतन घत आन राख्यो ना तो पाव तो दुख। हरिभज छाण न मान नर्तन को, मद बंछे रे तिलते धन को, अन मांग्यो आगे आवेगो। ये सुख संसार के बिना मांगे आगे आएंगे। तू भजन तो कर, प्रभु की शरणागति स्वीकार कर। अन मांग्यो आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे आंखों के पलक बिना प्रयास के ही उठते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, ऐसे सुख और दुख ये चलते रहते प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम ये प्रारब्ध से नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए कृपा और प्रयासरत रहना होता है। इसके लिए
प्रयासरत। कृपा करी तो मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो ही गया, और कृपा करी तो सत्संग भी प्राप्त हो गया। अब हमको अपनी तरफ से पूर्ण प्रयासरत साधन किस लिए किए जाते हैं? हमारा कुसाधन न बन जाए। कुसाधन को नष्ट करने के लिए साधन में रत, अंतःकरण की पवित्रता और प्रभु हृदय में हैं, सब जगह हैं। ये फिर भजन साधना कृपा से, गुरु कृपा, संत कृपा, हरि कृपा, धाम कृपा, नाम कृपा से ये अनुभव में आ जाता है कि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे हैं, और कुछ हमारा नहीं है। हम प्रभु के हैं, प्रभु मेरे हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः भजन्ति तु मां भक्त्या मयते तेषु चाप्यहम्। मेरे लिए सभी प्राणी न कोई प्रिय है न कोई द्वेषी है, लेकिन जो भक्ति भाव संपन्न हृदय से मुझे भजता है, मैं उससे दूर नहीं रह सकता और वो मेरे से दूर नहीं रहता है। भजन्ति तु मां भक्त्या मयते ते चाप्यहम्। प्रभु अपने भक्तों के ऊपर बिक जाते हैं। करुणा पैना भजन कियो। आचार्य चरण श्री स्वामी भैरंदेव जी महाराज, आप अपनी कृपा से हम दासों को बता रहे हैं, अरे बाबरे, तरुण अवस्था में भजन नहीं किया, वैसे तो बचपने से ही करना था। भैरंदेव जी महाराज के जीवन में उनकी कथा जीवनी सुनी होगी, श्रवण की होगी आपने पूर्व। बचपन से छोटी सी अवस्था में, जैसे प्रहलाद जी, भैरंदेव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में बच्चों को उपदेश दे रहे हैं आराम बाग में दिल्ली में, ऐसे थे। तो ये महान पुरुष एकमात्र जगत के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। तो तरुणा पैना भजन कियो। अरे बाबरे, ये तरुण अवस्था कितनी कीमती है। इस अवस्था में तेने भजन नहीं किया, केवल संसार के गोरख धंधे में ही लगा रहा। ठीक है, संसार के जो कर्तव्य प्रभु ने तुझे सौंपे उनको निभाओ, लेकिन उनको प्रभु की सेवा समझ के करो और भजन नाम जप निरंतर करो, तो चारों तरफ से सुखी हो जाओगे ना। तो तरुणा पैना भजन कियो, तेने तरुणावस्था में भजन नहीं किया। जैसे अवसर कियो न काज, जैसे गेहूं की फसल बोने का जो समय है, दीपावली के आसे पासे, उस समय पे गेहूं की फसल मत बो, और टाइम पे बो। जैसे यहां यही समय है, और समय पे वो, तो वो फसल कैसे किस प्रकार होगी। ऐसी अलग अलग फसलों के तरीके से जो अवसर कियो न काम, किन्हीं की फसल कोई लेट हो जाती है ना बोने में, तो वो फसल तो होती है पर उस पर बाल छोटी सी आती है, दाना भी कम पड़ता है, उसकी बढ़वार भी नहीं होती है, ना कि बराबर ही अनाज होता है उसमें। ऐसे ही भजन तो ये पूरा जीवन भजन के ही लिए मिला है।
जो भी कार्य करते हैं वो भी भक्त के भजन ही माने जाते हैं जब रहस्य समझ में आ जाता है। सत्कर्म। लेकिन बाल अवस्था से या युवा अवस्था से ही भजन सही अर्थों में होता है। महाराज इसलिए बार बार यही कि तरुणा पैना भजन। अरे बावरे, तेने तरुण अवस्था में भजन प्रारंभ क्यों नहीं किया? बचपने में नहीं कर पाया तो तरुणावस्था में करता। ये अवस्था ऐसी सुखदाई है। माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा और भी समाज सेवा, संत सेवा, ये सब कर सकते हो। इस उम्र में भजन नहीं किया, सेवा नहीं की, तो फिर क्या किया था? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अवसर कियो न काज, इसलिए इस कीमती उम्र को अन्य सेवाओं को करते करते नाम जाप में, भजन में अवश्य बिताना चाहिए। आगे के लिए भूमि परिपक्व हो जाएगी। बचपने से करते हैं मतलब धन है, उनके माता पिता धन, और वो भी तभी भूमि पुष्ट होती है सच्चाई में, तभी भूमि पुष्ट होती है, दृढ़ हो जाती है। आव घटे जोवन खसे, फूटे ढपलों बाज। क्षण क्षण में आयु क्षीण हो रही है, पता भी नहीं चलता है। निश्चित पता है कि एक एक क्षण में आयु कम हो रही है, शरीर घटने की तरफ, बुढ़ापे की तरफ, लेकिन पता नहीं पड़ता है कि आज कितना घट गया, कल कितना, और घट रहा है निश्चित। ऐसी बात है। देखो, तुम्हारा शरीर है जिसको तुम्हारा हमारा कह रहे हैं, लेकिन ये एक एक क्षण में घटता जा रहा है और धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है, लेकिन पता भी नहीं पड़ रहा है। यही माया है। संत गुरु आचार्य बोध कराते हैं, भैया भजन कर ले, भजन कर ले, मृत्यु आने से पहले ही हरि से मिल ले, बोध कराते हैं। आव घटे जोवन खसे, जैसे जैसे उम्र घटती है और यौवन की उम्र वो खस जाती है। युवा अवस्था जो भजन के लायक है, सेवा के लायक है, युवा अवस्था में किया हुआ भजन आगे उसकी दृढ़ता हो जाती है और परिपक्व हो जाता है। बुढ़ापे में फिर अपने आप भजन होता है, अपने आप भजन पकड़ लेता है। पड़े हैं चाहे बीमारी हारी, कैसा भी शरीर है, भजन का आवेश वो चलता रहता है। फिर जैसे युवावस्था में कमाते हैं तो बुढ़ापे में बैठ के खाते हैं, तो ये तो नश्वर है। लेकिन ये जो कमाई है, ये अब की बात छोड़ो, जन्म जन्मांतर को सुखी कर देगी। ये तो 10-20 साल के लिए जोड़ते करते हैं, 50 साल के लिए मेला है। सच्चा धन भजन है, नाम जप, प्रभु की शरणागति, ये सेवा। तो आव घटे जोवन खसे, फूटे ढपलों बाज। फूटा ढप, मान लीजिए ढोलक है, वाद्य यंत्र, अब ये फूट जाए, कहीं से क्रैक हो जाए, तब भी बजेगा, लेकिन वो आवाज सुरीली नहीं आएगी, ढप ढप करके बजेगा। जो सुरीली आवाज है वो नहीं आएगी, काम चलाना बाकी है। ऐसे ही आयु जब घटते में चली जाती है, भजन तो किया जाता है पर काम चलाने वाला ही है, वो बात नहीं बन पाती है। आसन से बैठ के इतनी देर हम आसन सिद्ध करें,
थकावट न हो शरीर में, इंद्रियों की विजेता है, इंद्रियों का दमन। तो ये सब युवा अवस्था में संभव है। जब उम्र ढल जाती है तब क्या नया अभ्यास कर पाओगे। ये सब फूटे ढपलों बाज, आचार्य शरण कहते हैं, फूटी ढोलक की तरह बजना होता है। फिर वो स्वाद नहीं आता है जो नाम का स्वाद, भजन का, सेवा का जो स्वाद प्राप्त होता है। यूं तो प्रभु दयालु हैं, जब जिस समय भी जिस उम्र में भी थोड़ी चेतावनी हो जाए उसी समय से लग जाना चाहिए। फिर भी बहादुर हैं, लेकिन तरुण अवस्था से या बाल्यावस्था से जो लगते हैं, बालापन ते हरि भजें, ग्रहते रहें उदास, तीरथ हो आशा करें, कब आमे ऐसे हरिदास। जो बचपने से भजन करते हैं और घर में रह के और वहां भी अपनी भजन साधना को पुष्ट रख रहे हैं और अन्य जो है दूषित वार्ताओं से उदास रहते हैं, ऐसे भगवत शरणागत भक्तों के लिए तीर्थ भी ये कहते हैं, ये कब हम में स्नान करें और हम भी पवित्र हो जाएं। ऐसा इनका दर्शन और पर्सन है। श्री बिहारी दास दुर्लभ लयो, तन पूर्वे सब काम। आचार्य चरण श्री बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, ये बिहारी दासता बड़ी दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर में भी बिहारी दासता आती है और इस मनुष्य शरीर से ही दुर्लभ कार्य बनता है। सबसे दुर्लभ कार्य क्या? बिहारी दासता, बिहारी बिहारिन की दासता, सबसे दुर्लभ कार्य। बिहारी दास दुर्लभ लयो। ये बिहारी दासता बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है। ये मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य शरीर मुश्किल से प्राप्त हुआ है और इसी से सारे काम बनेंगे। सारे काम कौन से? प्रभु प्राप्ति। अभी सुना तुमने, और सुख तो सुख और दुख तो सब योनियों में है, सब योनियों में है। योनि में दुखी मन में मूर्ख। जब योनि जिसको जो प्राप्त हो जाती है उसमें वो बहुत सुखी मानता है अपने आप को। प्रहलाद जी के प्रकरण में आता है, आप लोगों ने पहले सुना होगा, जब भगवान श्री नरसिंह जी ने कहा कि प्रहलाद, भक्तों का बड़ा उदार स्वभाव है, तुम कहते हो आप सबको, ठाकुर जी अपने चरणों में सबको सुखी कर दो, तुम मेरे संत हो, भक्त हो, तुम जिसका हाथ पकड़ लोगे उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। तो उदार चित्त श्री प्रहलाद जी नगरी में गए कि सबसे दुखी देखता हूं कौन है, और नहीं तो बहुतों से कहा, अरे नहीं, अभी का हमारा समय आ गया मरने का, अभी से बैकुंठ धाम चलें। कोई राजी नहीं हुआ। एक सूअर बेचारा नाली में पड़ा, कीच में, अपने बच्चों के साथ, सूकरी के साथ। उससे बोले, अरे भैया, भगवान का फाटक खुला हुआ है और तुम चलो भगवान के धाम। बोले सूकर और सूकरी, महाराज वहां यहां जैसा सुख हमको प्राप्त हो जाएगा क्या? वहां
वैकुंठ धाम में कि यहाँ क्या सुख है, देखो कैसा ऐसा सुख हमको कैसा प्राप्त है। बालक हैं, बच्चे हैं, सोने के लिए गद्दा, कीच को नाली को ही गद्दा, उसी में सुखी है बेचारा। सुख और दुख का बोध केवल मनुष्य को होता है, ये और प्राणी तो मनुष्य को भी नहीं होता है बिना विवेक के। ये दुख को ही सुख मान रहे हैं, ऐसा अनभिज्ञ ये जीव बेचारा। बिना भजन के कुछ नहीं हो सकता। वो सूहर को पूछो, वो बेचारे वहीं सुखी मान रहे हैं, वैकुंठ जाने को तैयार नहीं है। ऐसी दुर्गति मनुष्यों की है। भगवान स्वयं आ जाते हैं फिर भी परित्राणाय साधूनाम। दुर्योधन कहाँ समझा था, भगवान समझा रहे हैं, भाई तू हमारी बात मान ले। स्वयं नहीं समझा दुर्योधन, संसार का सुख। ये संत महापुरुष हरि से भी ज्यादा बढ़ के हैं। संत महापुरुष वो कार्य कर देते हैं जो हरि भी नहीं कर पाते हैं। हरि जब कोई नहीं मानता है सत्य बातों को, उसका विनाश कर देते हैं। और ये संत लोग नहीं मानता, फिर बार बार समझाते हैं और उसको प्रभु के मार्ग पे लाते हैं। बार बार प्रभु बार बार नहीं समझाते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय तो दुष्कृताम। हरि से बढ़ के हरि के ये संत हैं। भगवान का तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश कर देते हैं, संतों की रक्षा करते हैं। लेकिन ये संत महापुरुष केवल रक्षा ही रक्षा करते हैं, विनाश तो करते ही नहीं। विमुखन सुजस सुनाए, ये विमुखों को भी सुजस सुना देते हैं और प्रभु विमुखों को मार देते हैं। ये अंतर है संतों में और हरि में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगः भवेत्। सभी सुखी हो जाएं, सभी निरोग हो जाएं, सबको प्रभु प्राप्ति हो, ये संतों का संकल्प होता है। जो नहीं होते ये संत जर मरतो संसार। तो आचार्य चरण कहते हैं श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज, श्री बिहारी दास दुर्लभ लहो, तन पूर्वे सब काम। बड़ी दुर्लभता से ये मिला है मनुष्य शरीर। 84 लाख योनियों की अंतिम योनि है। 83,99,999 योनि बीतने के बाद ये अंतिम योनि है। और केवल ये भजन करके प्रभु को प्राप्त, प्रभु के श्री चरणों में अनन्य अनुराग प्रेम, इसके लिए है। और नाना प्रकार के सुख दुख तो सभी योनियों में हैं, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा है, चाहे कोई राजा है, सबको। लेकिन केवल मनुष्य जन्म में ही भजन हो सकता है और किसी। और सबसे बड़ा सुख प्रभु प्राप्ति सदा सदा के लिए सुखी इस मनुष्य जन्म की कमाई से ही हो सकता है। इसमें गमाई नहीं करनी चाहिए, कमाई करनी चाहिए भजन की। क्षण क्षण में तत्ते अनुकंपाम सस्मीख्यमाणो, क्षण क्षण में उनकी अनुकंपा कृपा। हे मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी गुरुदेव आचार्य, आपने बड़ी कृपा करी, ये मंत्र प्रदान किया, अपना हृदय का जो धन था हमको मंत्र के रूप में दे दिया। आप जैसा उपकारी कौन है। इस जीव के दो ही उपकारी हैं, हरि और हरि के ये दास, और तीसरा कोई उपकारी नहीं है। ये चाहते हैं सारा संसार ही प्रभु का दास होके और जन्म मरण के फंदे से छूट जाए। तस्मत् तज्जने भेदा भावात, नारद जी महाराज कहते हैं हरि में और हरि के जनों में कोई भेद नहीं है, एक ही बात। तो महाराज श्री कहते हैं तन पूर्वै सब काम, इस मनुष्य जन्म से ही सारे काम, पूर्ण काम श्री प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। और किसी देवता योनि असंख्य वर्ष
देवियों ने, लेकिन उनको भी प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। सुख का अति बाहुल्य है वहां, भजन होना असंभव। इसलिए देवता लालायत रहते हैं, हे प्रभु हमको मनुष्य जन्म भारत भूमि आपकी शरण सौभाग्य दे दो। श्री सुखदेव जी महाराज के पास आ गए, हे महाराज हमको ये कथामृत पान करा दो, ये प्रेमामृत पान करा दो, ये रसामृत पान करा दो, और हम यहां स्वर्ग का अमृत पिला देंगे परीक्षित को, ये अमर हो जाएंगे, तथ्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने बिल्कुल एक स्वीकार नहीं किया। मुझे कथामृत, ये वचनामृत, प्रेमामृत, रसामृत ये चाहिए, ये स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, ये चाहिए। चले गए अपना समूह लेके देवता लोग अपने अमृत के घड़ाओं को लेके। ये आप लोगों को जो प्राप्त हो रहा है फ्री में, ये अमृत के बदले ये अमृत नहीं प्राप्त होता है। आपको जो प्रभु ने कृपा करके काऊ भाग मिलो सत्संग, बस इस जीवन की एक एक क्षण और एक एक घड़ी को आप भजन परायणता में लगाइए, तब ही सौभाग्यशाली है। तो महाराज श्री कहते हैं, ना तरु जइए राइगा भजले श्यामा श्याम। अगर इस मनुष्य जन्म की कीमत नहीं समझी और भजन परायण नहीं हुए तो ये बेकार चला जाएगा। इसलिए क्षण क्षण श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। श्वास श्वास में, जैसे नामावली में आप जिते श्वास नासा चले आप सुनते रहते हैं। सत्संग क्यों जरूरी है दैनिक? बड़े कहते हैं पूरे जीवन पर्यंत सत्संग सुनना चाहिए, नहीं बड़े बड़े ढीले हो जाते हैं। बिना सत्संग के ढील आ जाती है साधन में, अन्य चर्चाओं में मन लगने लगता है। अगर एक दिन में 1 घंटा हमारा व्यर्थ की चर्चा सुनने में स्वाद आने लग गया और चला गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई। ये सत्संग के प्रभाव से ही ये कुप्रभाव से बच सकते हैं, संसंग के सत प्रभाव से। ऐसी सद्बुद्धि तभी हो सकती है कि बिना सत्संग के, बिना भजन के और बिना सेवा के मेरा जीवन निस्सार है। नहीं, ये उसी में राजी होने लगता है। थोड़ी 2 4 10 20 माला कर लेनी, थोड़ी बहुत सेवा कर लेनी, बस हम तो बहुत कर रहे हैं, इसी में संतोष मान लेता है। ये उसी में मान लेता है। बिना सत्संग के, बिना निरंतर भजन के, अव्यावृत भजनात्, भगवान नारद जी महाराज कहते हैं अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन चाहिए प्रभु प्राप्ति के लिए। निरंतर, एक एक क्षण में विस्मरण नहीं होना चाहिए, विस्मरण नहीं, हमेशा उन्हीं की सेवा, उन्हीं का भजन, चारों तरफ से सभी अंगों को संवार के रखना चाहिए। ना तर जय है राएगा, ये शरीर बेकार में चला जाएगा। अमूल्य रत्न है ये, और कौड़ी की कीमत में भी वैसे ही इसको, और पशुओं का शरीर इनका तो काम में आ जाता है। अब काम में आ जाता हो तो पता नहीं इसमें जन क्या क्या निकाल लेते हैं, बाकी पहले से सुनते चले आए हैं। ये मनुष्य शरीर तो जो है काम में कुछ नहीं आता, मरने के बाद बेकार है। विक्रम भस्म तो सा ताकी रीत, तासों पतित करत हट प्रीत। इसके 3 ही रीति हैं। विट कोई खा जाता है तो ये बिठ बन जाता है, अगर इसको गाड़ दिया जाए जमीन में कीड़ा पड़ जाते हैं, इसको जला दिया जाए तो 2 मुट्ठी राख बन जाती है, और तीसरी कोई गति नहीं है। तासों पतित करत हट प्रीत,
इससे हठपूर्वक तू प्रेम कर रहा है। ये प्रेम कहां है? तेरी मोह आसक्ति है। तू समझ जा। महाराज आचार्य शरण हम दासों को समझा रहे हैं बार बार, फिर भी हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। सुनते सुनते कहत सुनत और पढ़त हूँ छाणत ना है दुष्कृत। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी अपने दुष्कृतों को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। जा पे हरिदया करें, प्रभु की कृपा मनाइए। भारत भूमि, वृंदावन धाम, स्वामी जी का नाम, ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। इससे बड़ा सौभाग्य और कब होगा? मनुष्य जन्म। महाराज बोले बेकार चला जाएगा, मिट्टी के मोल चला जाएगा। इसकी कीमत समझ, एक एक क्षण की कीमत, एक एक क्षण प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। प्रभु की प्राप्ति, ये मनुष्य जन्म का एक श्वास, शास्त्रों में लिखा है, एक श्वास की बहुत बड़ी कीमत है। एक श्वास के आधार पर एक ब्रह्मांड की रचना होती है। मनुष्य जन्म की श्वास इतनी कीमती है। सो भी भारत भूमि के जनों की, सो भी जिन्होंने धामों का आश्रय लिया, उन जनों की एक श्वास की कीमत एक ब्रह्मांड की रचना होती है। वो गणित है ठाकुर जी का, ऐसा हमने पढ़ा शास्त्रों में। इतना कीमती श्वास है। उन श्वासों को हम व्यर्थ के चर्चा में, सुनने में या कहने में, कहे तो सत्संग सुनो, हरि चर्चा सुनो, या हरि चर्चा करो, और या नाम जाप करो निरंतर। एक जोलों जीवे तोलों हरि भजरे मना, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं 17वें पद में अष्टादश सिद्धांत के। जोलों जीवे तोलों हरि भजरे मना, और बात सब बात। और बात तो बाद माने व्यर्थ हैं। एक एक क्षण को भजन में निकालो। भजले श्यामा श्याम। प्रेमी जनों, निरंतर भजन करो। श्री हरिदास, श्री हरिदास। सत्संग अवश्य सुनो। जिस महापुरुष के सत्संग में मन लग जाए, दृढ़ता से अवश्य सत्संग श्रवण करो और निरंतर भजन करो, तभी इस जन्म की सार्थकता है। वृंदावन धाम, श्री हरिदास, श्री हरिदास।